नमस्कार, शुभ संध्या। आज की बोध कथा में आपका स्वागत है। आज की बोध कथा में मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जिससे हम रोज दो चार होते हैं और रोज कई बार मन में खिन्नता आती है, लेकिन फिर हम बढ़ चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसे के कीड़े की जिसको सप्तपदी कीड़ा कहा जाता है। सप्तपदी यानी जिसके 100 पैर हों, 100 पैर हों। और जब 100 पैर हो तो चलेगा कैसे? सप्तपदी चलता भी है, तेज चलता है और बहुत आराम से चलता है। तो एक दिन एक सप्तपदी जा रहा था कहीं अपने पैरों से चलते हुए। रास्ते में एक मेढक उससे टकरा गया और मेढक जो था वो फिलॉसफर था। फिलॉसफर, बहुत बड़ा फिलॉसफर। तो मेढक फिलॉसफर था। मेढक को बड़ा आश्चर्य हुआ, फिलॉसफर दिमाग बहुत लगाते हैं। तो मेढक को आश्चर्य हुआ कि ये 100 पैर से कैसे चल पा रहा है। 4 पैर से चलने के लिए तो मुझे कूद कूद कर चलना पड़ता है, ये 100 पैर से चल कैसे रहा है। मेढक के दिमाग में खुजली होने लगी, क्योंकि फिलॉसफर था वो, और वो बहुत ही असमंजस में फंस गया कि ये क्या चमत्कार हो रहा है, ये चल कैसे रहा है। ये तो बिल्कुल चमत्कार की तरह है कि ये 100 पैर से चल रहा है, बहुत आसानी से चल रहा है। उसको लगा कि ये सप्तपदी तय कैसे करती है कि कौन सा पैर आगे उठाना है, कौन सा पैर पीछे रखना है, किस पैर से चलना है, कौन सा दायां रखना है, कौन सा बायां रखना है। मेढक बड़ी झंझट में फंस गया और वो झंझट में ऐसा फंसा कि वो सप्तपदी के पास पहुंच गया। सप्तपदी को कहा कि देखो सप्तपदी, मैं एक बहुत बड़ा फिलॉसफर मेढक हूं, बहुत बड़ा फिलॉसफर हूं, लेकिन मुझे एक उलझन है तुमको देखकर। मेरे 4 पैर हैं, मुझे चलने के लिए कूदना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे 100 पैर हैं, तब भी तुम बड़ा ही सहज भाव से चल रही हो। कैसे चल रही हो? और तुम कैसे तय करती हो कि पहले बायां उठाना है पैर, पहले दायां उठाना है पैर, पहले दाएं चलना है, बाएं चलना है, कौन सा पैर उठाना है कौन सा नहीं, ये तुम चलती कैसे हो? कैसे सारी व्यवस्था तुम करती हो, कैसे मैनेज करती हो? यह तो असंभव है। अब सप्तपदी भी सोच में पड़ गई कि बात तो ये ठीक कह रहा है, मैं तो जीवन भर चल ही रही हूं, लेकिन कभी इस बारे में सोचा नहीं कि दायां उठाऊं कि बायां उठाऊं, कि दाएं चलूं कि बाएं चलूं, कि कौन सा पैर पहले रखूं, कौन सा पैर बाद में रखूं, कौन सा पैर ना रखूं। सप्तपदी पड़ गई सोच में, और सप्तपदी के दिमाग में ये विचार आया। उसके बाद सप्तपदी ने चलने की कोशिश की और सप्तपदी लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उस चलने से पहले उसने सोचा दायां रखो बायां रखो। फिलॉसफर मेढक के चक्कर में वो आ गई और सोचती रही। फिर उसके बाद वो जब भी पैर उठाती कि हड़बड़ाकर गिर जाती। वो पीछे मुड़ी और उसने फिलॉसफर मेढक से कहा, अरे फिलॉसफर मेढक सुनो, ये जो तुमने प्रश्न पूछा है आइंदा किसी सप्तपदी से मत पूछना। मैं पूरी जीवन चलती रही हूं, कभी उलझन नहीं हुई, लेकिन ये तुम्हारे एक प्रश्न ने मुझे ऐसा उलझन में डाल दिया कि अब मैं चल ही नहीं सकती। मैं 100 पैर उठाना तो दूर, मैं पहला कदम ही नहीं उठा पा रही हूं, इसलिए मैं नहीं चल पा रही हूं। आइंदा किसी सप्तपदी से ये प्रश्न नहीं पूछना। आजकल फिलॉसफर मेढकों की संख्या समाज में बहुत ज्यादा है, जो आपको बात बात में ऐसे राय विचार देते हैं जिस राय विचार के कारण आप साधारणतः काम ही नहीं कर पाओगे। और ये ज़्यादातर
राय विचार उन लोगों से आते हैं जिनको वास्तव में किसी चीज का ज्ञान नहीं। आदि शंकर ने इसके लिए एक मूर्ख शब्द कहा। मूर्ख इंसान को समझाना बहुत आसान है, क्योंकि वो वास्तव में अज्ञानी है। वास्तव में अज्ञानी है, वो समझना चाहता पर उसको ज्ञान नहीं है। जब आप उसको ज्ञान देंगे तो वो उसको ग्रहण करना चाहता है। इसलिए मूर्ख तो बहुत संवेदना के साथ और बहुत बहुत संवेदना के साथ लिया जाने वाला शब्द है, लेकिन मूढ़ बिल्कुल पत्थर की तरह है। वो वास्तव में है तो मूढ़, यानी है तो मूर्ख, लेकिन उसके दावे बड़े बड़े ज्ञान के होते हैं। और दावे इतने बड़े बड़े ज्ञान के होते हैं कि यदि आपने दिमाग में ले लिया उनके दावों को, तो आप सब पदी की तरह एक कदम भी आगे चल ही नहीं सकते। और ताज्जुब देखिए कि वो मूढ़ आपका उपहास भी उड़ाएंगे, आप पर व्यंग भी करेंगे, ना उनको जानकारी भले कुछ ना हो। तो सप्तपदी की तरह ऐसे लोगों, ऐसे फिलॉसफर मेढकों के जो है आप बिल्कुल ध्यान ना दिया करें, और ऐसे लोगों के विचार से हमेशा बचे। क्योंकि इस समाज में जब आप चेस खेल रहे होंगे तो अरे यार इस कोठी को ऐसे चल देते, कोई धोनी को भी शॉट सिखाने के लिए चला जाता है। ये जो ख्याली विचार का जो गुब्बारा है, जो झंझनाता रहता है, ये बड़ी दिक्कत पैदा करता है। और ये दिक्कत स्वयं तक रखे, अपने फैमिली तक रखे तो बहुत अच्छी बात है। ये दिक्कत जो है रखता है, पूरे समाज पर वो दिक्कत थोपने की कोशिश करता है ऐसा फिलॉसफर मेढक। आजकल मेरे साथ बहुत सारे फिलॉसफर मेढक लगे हुए हैं। अब आज भी मेरा एक चैनल बैन हुआ। आप लोगों को मैंने बताया कि आवाज उठाना मेरे लिए कितना कठिन है, और कहीं ना कहीं पर्सनली मेरे को कोई है जो टारगेट कर रखा है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि हर प्लेटफॉर्म कोई मैं महान आदमी हूँ जो जिसके पर सब नज़र रख रहा है। कोई पर्सनली व्यक्ति है, जो कोई पर्सनली सिस्टम है जो टारगेट कर रहा है। वो चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे वीमो पे हो, चाहे वेब पे हो, चाहे कहीं भी हो, मतलब फेसबुक पे हो, सब जगह। अब मेरा काम है कि मेरे जो पाठक हैं, जो मेरे दर्शक हैं, मैं उनको सूचना से अवगत करा दूं, क्योंकि मैं उनके प्रति जवाबदेह हूं। वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे पाठक, मेरे दर्शक, मेरे लिसनर हैं। पर कई फिलॉसफर मेढक उसमें विचार देने आ जाते हैं। संदीप जी ये करो, संदीप जी वो करो, संदीप जी ये नहीं करो, संदीप जी वो नहीं करो। इतने विचार कि अगर संदीप करने जाएगा तो सब कुछ गुड़ गोबर करके रह जाएगा। कुछ ऐसे आ गए, 3-4 साल हो गया indiaspeaksdaily.com को चलते हुए। किसी ने कहा अपनी वेबसाइट क्यों नहीं खड़ा करते, फ्री के प्लेटफॉर्म पे क्यों काम करते हो। 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन विचार फिलॉसफर मेढक के। फिर किसी ने कहा कि क्यों फ्री के प्लेटफॉर्म के चक्कर में पड़े हो, अपने पैसे खर्च करा करो। अब वीमो पे मैंने 1 लाख रुपए के आसपास सालाना खर्च किया है। ये कहा भी अपने पाठकों दर्शकों को, लेकिन फिर फिलॉसफर मेढक नए नए तरीके सुझाते हैं। और मैंने उन फिलॉसफर मेढकों का एक लिस्ट बनाया। तो लिस्ट बनाकर देखा कि उस फिलॉसफर मेढक में से किसी ने आज तक इस 2 साल 1 साल में 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन कभी पे नहीं किया है। पर उनके फिलॉसफी इतनी बड़ी है कि आप उलझ के रह जाओगे, आप किधर लड़ोगे। इतने विचारवान लोग सब हैं, पूरी विचार लेकर आ जाते हैं, ये किया वो किया। तो सबसे अच्छी बात है, एक बड़ा ही अच्छा विचार है कि जो भी करें आप अपनी समग्रता से करें। उन विचार, उन फिलॉसफी से बहुत अपने आप को कोरिलेट ना जोड़ें। अपनी समग्रता से यदि आप करेंगे तो आप जो करेंगे वो आपका आनंद बन जाए। इसलिए मुझे लगातार मैं टारगेट हो जाऊं, फिर भी मैं अपने प्रयत्न करता रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ प्रयत्न करना है। उसके परिणाम के बारे में मैं नहीं जानता। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो तो सोच के ही कहा होगा। काफी सारे लोग मुझे शब्द सिखाने लगते हैं। अब मेरे जैसा आदमी जीवन में अब शब्द बोलता ही नहीं, उसको भी लोग शब्द सिखा जाते हैं। तो मुझे फिर हंसी आती है, फिर फिलॉसफर मेढक की याद बहुत तेज हो जाती है।
कि लोग शब्द सिखा जाते हैं कि ये शब्द नहीं ये बोलिए, वो शब्द नहीं वो बोलिए। यानी यदि आपने समग्रता से अपने कृत्य को नहीं लिया और ऐसे फिलोसफर मेढकों के विचारों में उलझते रहे तो आप अंत में 0/0 पे पहुंच जाओगे। अंत में राम जी भला करें, ये स्थिति होगी। और ये हमारे समाज में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कई ने कहा आप अपने ऑडियो के लिए एक सर्वर क्यों नहीं लाते? मैंने लिंक भेज दिया, भाई रेडियो शुरू है, आप देख तो लो। यानी बिना बात, और ये हमारे विचार में आप देखोगे कई लोग आपके वीडियो पे, आपके उसमें भी बिना आपके वीडियो सुने, बिना आपके पोस्ट को पढ़े कमेंट कर देते हैं। तो फिलोसफर मेढकों से बचना बहुत जरूरी है, वरना आप आगे की यात्रा कर ही नहीं पाएंगे। सप्तपदी की तरह पहले दायां उठाओ कि बायां, उस चक्कर में गिर जाएंगे। इसी तरह एक कहानी है कि एक बड़ा पादरी रामकृष्ण जी के पास पहुंचा, रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचा, बहुत विद्वान, और विद्वता का तो ऐसे लोगों को बहुत तेज अहंकार होता है। पहुंचा, उसने कहा कि सुना है आप माता काली को बुला लेते हो और आप बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हो, आप भगवान से के दर्शन करते हो, लोग भगवान से बात करते हो, तो मैं पानी पर चलता हूं, पानी पे चल के दिखा रहा हूं आपको, आप पानी पर चल के दिखाओ मुझे। रामकृष्ण परमहंस तो परमहंस, वो मुस्कुराए और बहुत ठठा कर हंसे। बोले एक बात बताओ कि पानी पर चलने में कि ये जो तुमने अभ्यास किया, ये सीखा, इसमें कितना साल लगा? उसने कहा 20 साल लगे मुझे। बोले 20 साल? हाँ। अरे ये तो 2 पैसे में हो जाएगा। मैंने कहा क्या? बोला हाँ। उन्होंने कहा मैं नाविक को 2 पैसे देता हूं और गंगा पार उतर जाता हूं। ये 2 पैसे के काम के लिए 20 साल की मेहनत क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? उसके दिमाग चकरा गए कि जिंदगी के 20 साल तो व्यर्थ गए, पानी पर चल को करोगे क्या? क्या हासिल होगा? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, वो तो परमहंस पूरा मुस्कुराए वो, कि 2 पैसे में जो काम हो सकता है उसके लिए 20 साल बर्बाद किया। तो वो पादरी फिलोसफर मेढक था। वो फिलोसफर मेढक गया ताकि राम कृष्ण परमहंस जी को उलझा दूं और उनके ज्ञान का मजाक उड़ाऊं, उनके अनुभव का, उनकी माता काली के साथ साक्षात्कार का दुनिया को बताऊं कि ये कुछ नहीं है और मैं पानी पर चलता हूं। अभी एक नेटफ्लिक्स पे फिल्म आई थी मसीह, उसका जो सेकेंड पार्ट है उसको बैन कर दिया गया, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी तो एक तरफा है इस देश में, आप देख ही रहो अपने इंडिया स्पीक्स डेली के साथ, बैन कर दिया गया। अब उसमें जो वो मसीह है वो पानी पे चलता है, इसलिए सब उसको मसीहा मान लेते हैं। तो उनकी फिलॉसफी वही जादू टोने वाली है सब। और सेकेंड पार्ट उसके बैन हो गए, विरोध के कारण बैन हो गया है। अब देखते हैं वो आता है कहाँ आता है, बात की बात है, उस पर हम बाद में करेंगे बात। तो पानी पे चलने के बाद तो उसने सोचा ये बात, लेकिन जो अनुभवी व्यक्ति होता है वो कभी इन जालों में नहीं फंसता। वो जानता है कि ये मूढ़ता का प्रदर्शन कर रहा है और उसके सवाल जवाब में हम उलझे तो हम, वो चाहता ही है कि आप उसकी धरातल पर उतर आओ, वो आपको अपने उस कीचड़ में खींच लेना चाहता है। और आपको अभी फिर कहे देखो मैं भी कीचड़ में और राम के परम। और बड़ी बात, ये जो फिलोसफर मेढक हैं ये शब्द को बहुत पकड़ के बैठे हैं। महाभारत के प्रथम अध्याय में भी आता है कि तुमने लाख वेद पढ़ लिए और श्लोक के श्लोक याद हो, जीवन में अनुभव अगर नहीं है तो धर्म उतरेगा ही नहीं। तो ये शब्द पे बड़े पकड़े जोर होते हैं। संदीप जी आपने ये शब्द कहा, ये शब्द होने ये का, असल में वहां तक की यात्रा उन्होंने की नहीं, वो जो प्रारंभिक है वही उस पत्थर पे वो टिक के रह गए। और ईश्वर तो मौन है, मौन का संवाद सबसे बड़ा संवाद है। शब्द भाषा तो इसलिए दिया ताकि आपस में संवाद कर सके, वरना वाल्मीकि जी ने जो संस्कृत में रची, तुलसीदास जी ने अवधी में रची, वो संस्कृत
उनका ज्ञान उनसे कम नहीं हुआ, वो भी भक्त शिरोमणि। और चैतन्य ने बंगला में रची, वो भी भक्त शिरोमणि। और वेद व्यास जी ने वैदिक संस्कृत में रची, वो भी भक्त शिरोमणि। और बुद्ध महावीर ने प्रकृत पाली में रची, उनको भी निर्वाण प्राप्त। तो ये जो फिलॉसफर मेढक हैं वो हम सबके आसपास है, और इसीलिए कहा गया है कि आप ऐसे फिलॉसफर मेढकों से संबंध जोड़ने से बचें। और जिसको जरा भी जीवन का अनुभव है, आप ये तय मानिए कि वो आपके हृदय को स्थिर करने में मदद करेगा, क्योंकि वो स्वयं स्थिर हृदय के साथ ही जीवन को समझ पाया है, स्थिर चेतना के साथ ही जीवन को समझ पाया है। जिसकी चेतना क्षण क्षण भटक रही है, वो आपको एक विचार देकर क्या समझा पाएगा। ये जो है सबसे बड़ी बात है कि जीवन में आप ये तय मानिए कि एक बड़ा अच्छा मुझे कथन याद आया ओशो का कि संसार की सुनो ही मत, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन का नियम तुम पर थोपना चाहते हैं। यह लोग दुश्मन और अपराधी हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे जीवन की समझ है, तुम पर कोई भी चीज कभी नहीं थोपना चाहेगा, कभी नहीं थोपेगा। वह तो केवल तुम्हें सहज सरल करने में तुम्हारी सहायता करता है। कई लोग बोध कथाओं के विरोध में भी खूब करते हैं मेल वेल। मेरी जीवन जिस तरह से सहज है, सरल है, मैं चाहता हूं मेरे साथियों का, मेरे दर्शक श्रोताओं का जीवन भी सरल हो जाए। लेकिन ईंटे कंकड़ पत्थर के इतने बड़े बड़े शब्द लेकर लोग आ जाते हैं जिसका कोई उपाय नहीं। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग तुम्हें केवल सहज सरल करने में तुम्हारी सहायता भर करेंगे, जिससे तुम स्वयं अपनी यात्रा कर सको, क्योंकि अध्यात्म स्वयं की यात्रा ही है। किसी शास्त्र से अध्यात्म का ज्ञान नहीं मिलेगा। नेटवर्क जी ने तो साफ उपहास ही उड़ा दिया। आज के लोगों को लगेगा अरे वो तो पानी पे चल रहा है, पर 20 साल अपने बर्बाद किस लिए किए, नाव पर बैठ जा सकते थे। इसलिए और आज की स्थिति में जो मेरी स्थिति हो रही है, लगातार मेरी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, उसमें इतने फिलोसफर मेरा मानना है कि हम सबको जीवन का जो ये बार ये टूट रहा है, कुछ आज हो ही रहा है, तो इसको सीखने और जानने की जरूरत है कि आप समग्रता से कर सकते हैं, उसे ही करें। विचार बहुत आएंगे, लोग बहुत विचार देंगे, पर वो कुछ लोग होंगे जो आपको सहज सरल करने में मदद करेंगे, जो वास्तव में स्वयं को समझ चुके हैं, वही आपकी यात्रा में सहभागी बनेंगे। जो किताब के शब्दों में पड़े हुए हैं, जो इधर उधर सर्च करके ज्ञान हासिल कर रहे हैं, वो आपको हमेशा फिलोसफर मेढक बनकर उलझाएंगे। और ये चीज़ें हो रही हैं। इसलिए मेरा कहना है कि मैं तो इससे निपट रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इन चीज़ों को कि क्या करना है मुझे। लेकिन इसी से मुझे समझ में आया, क्योंकि संकट तो आते हैं और आते रहेंगे, और अभी ये साल ही पूरा संकटों का काल है। संकटों के इस काल से जो निकलना, इस भंवर से निकलना है, यहाँ दिमाग और हृदय को स्थिर करना बहुत जरूरी है। अस्थिर चित्त और अस्थिर हृदय के साथ बड़ी मुश्किल आने वाली है, जो यहाँ इंडिया स्पीक्स डेली और मेरे साथ हो रहा है लगातार। यदि मैं अस्थिर मस्तिष्क होता तो बड़ा टूटता मैं, या बड़ा ही दूसरे तरह के भाषा का यूज करता, या मैं इधर उधर करता, बहुत सारी चीज़ें जो लोग करते हैं। लगातार 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 अपने आप को परखते जाना है और नए विकल्प तलाशते जाने हैं, ताकि हमारा अपना विकल्प खड़ा हो, जो वेबसाइट के रूप में, रेडियो के रूप में खड़ा है। वो दिन भी आएगा जब सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे तो हम अपने सर्वर पर वीडियोज़ भी करना शुरू कर सकते हैं। अपने सर्वर पे बाध्यताएं ख़त्म हो जाएगी, उसकी आगे उसको देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ऑडियो भी काफ़ी है, टेक्स्ट भी काफ़ी है, बैठ तो हम रहे नहीं हैं, लड़ाई जारी है। और आप लोग इंडिया स्पीक्स डेली के रेडियो पे ज़रूर आइए। मैं चाहूँगा
दोपहर वाला बात, क्योंकि वहाँ तो पूरा चैनल ही डिलीट कर दिया गया, पूरा चैनल। यूट्यूब ने तो 1 सप्ताह का बैन लगाया था, उसने तो पूरा चैनल ही डिलीट कर दिया है वीमो ने। तो अब उसकी रिकवरी के लिए, और बात यह है कि उनको हमने साल भर के पैसे भी पेमेंट किए हुए हैं, तो उसको देखते हैं अब रिकवरी होती है नहीं होती, बात की बात है। लेकिन हमारे वेब पे मैं आपको कंटेंट देता रहूँगा, और इंडिया स्पीक्स डेली इस यूट्यूब चैनल पे आपको बोध कथा तो रोज़ मिलेगी। और जैसे कल मैंने आपको न्यूज़ बताया, पॉलिटिकल न्यूज़ में बताता जाऊँगा, विश्लेषण में बताता जाऊँगा, और आप सब समझ जाएंगे, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, आप इतने साथ हैं हमारे साथ। पर मैं ये जानता हूँ कि ये कौन लोग कर रहे हैं। मेरा अनुमान जो है कई बार बहुत सही जाता है और बार बार जाता है, और मैं ये जानता हूँ कि ये लोग कौन कर रहे हैं, लेकिन बोलना उचित नहीं है। और इसीलिए मैं, क्योंकि सबूत हाथ में ना हो तो नहीं बोलना चाहिए, पर मुझे कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अनुमान सा लग तो रहा है। लेकिन ठीक है, फिलासफर मेढक को अपना काम करने देते हैं, और बिना उनको सुने हम बढ़ते रहते हैं। तब हमारे जो सहस्त्र पैर हैं वो आगे बढ़ सकेंगे, हम अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे और आखिरी लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। यदि फिलासफर मेढकों के चक्कर में हम फंसे तो हमारा पहला कदम भी नहीं उठ पाएगा और वो गिर जाएगा। हम बार बार अटकते हुए, लंगड़ाते हुए चलेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न है तो मैं ले लेता हूँ। इस पर तो आज प्रश्न भी नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। कह नहीं सकता मैं, ये बोध कथा भी ना बंद कर दे, कोई भरोसा नहीं इनका। तो मुझे तो अब क्या बोलूँ मैं। मनीष जैन जी, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो अमेरिकन लॉ से चलते हैं, भारत का लॉ उन पर चालू नहीं होता। निधि राजपूत जी, बहुत धन्यवाद। निधि जी, मैं चाहता हूं कि आप लोग indiaspeaksdaily.com को ही परमानेंट बनाएं और क्रोम के जरिए उसको अपने उस पर रख लें। वाणी तो मेरी रहेगी, वो बंद तो होगी नहीं। वाचिक परंपरा इसको बोलते हैं। अपनाया है जब हमारे वेद उपनिषद सब जब लिख दिए गए, पुराण, तो जो वाचिक परंपरा जो हमारे भक्त सब घूमते थे, जो हमारी राम कथा है, रामायण, रामलीला है, यानी वाचिक परंपरा, बोलने की परंपरा से हम चीज़ों को जितना ज़्यादा दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो वाचिक परंपरा का मैं पालन करता रहूँगा, मैं बोलता रहूँगा। जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं बोलता भी रहूँगा और किताबें लिखता भी रहूँगा। पर मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग indiaspeaksdaily.com को अपना स्नेह दें जरूर, क्योंकि वो तो परमानेंट है। आगे पता नहीं मुझे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली तो पूरा एक वार सा है, लेकिन मुझे जो लग रहा है बहुत कुछ जो है। लेकिन आप लोग आइए उस पर, ऑडियो तो रहेगा। मोनू साहब जी कह रहे हैं कि आपका आज का लाइव मैंने मिस कर दिया, अब कहाँ मिलेगा। आपको आज के लाइव की चिंता है, यहाँ वीडियो के पूरा जो बैकअप था पूरा उड़ा दिया गया है। तो इसीलिए मैं की यात्रा से, जब सामूहिक यात्रा करेंगे तो फिर दुख जो है कि हमारा ये चैनल था, उस एक लाइव को सुनने के लिए वो लाइव रेडियो पे भी आप जाइए, देखिए। नहीं, उसमें रेडियो पे जो है चीज़ें हैं, उसमें पेज खोल के नहीं, आप आगे से जाएंगे, उसको 2 वर्जन है। MP3 अगर जिसके मोबाइल में है उसको सुनाई देगा, और दूसरा जो वर्जन है वर्जन उसमें लोड करवा रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाई दे देगा जो है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये कौन लोग करा रहे हैं, मुझे अनुमान है, और मेरा अनुमान कभी गलत नहीं होता है, ये बात मुझे मालूम है। हाँ निधि जी, मैं कभी कुछ नहीं, मैं आप शब्द बोलता ही नहीं। मुझे वही तो आश्चर्य होता है कि कई लोग मुझे देने चले आते हैं, सर आप शब्द ऐसे बोलिए, आप कोड में बोलिए। ये मैंने इतने जो कोड शब्द मैंने खुद इतने रचे हैं, आप जानते हो कौन सा पत्रकार करता हूँ, कौन सा मक्कार करता हूँ, सब सारे सब। लेकिन अब कहूँ तो मैं क्या कहूँ, वही बात है। नहीं प्रशांत जी, रेडियो में बटन लिंक नहीं हटा सकते, वो उनके पास वो राइट नहीं है, वो हमारा अपना सर्वर है। और वो जो है आपका, वो 2 वर्जन हैं उसमें, मैं दूसरे वर्जन में भी उसको डलवा रहा हूँ, MP3 में, और एक दूसरे वर्जन में जो है। तो रेडियो चलता रहेगा, अब ना घबराएं। दिलीप बिष्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अब बात ये होती है कि आप देखो ना, मुझे कुछ पे भी नहीं बोलने दिया जा रहा है, वो शब्द भी मैं बोलूंगा तो यहाँ गड़बड़ होगा, वांट, मैं किसी चीज पे नहीं बोल सकता हूँ, ये बड़ी दिक्कत है। मेरा आप सबसे कहना है कि जो लोग सक्षम है वो सब्सक्रिप्शंस अगर करेंगे तो मैं अपने सर्वर की व्यवस्था करूंगा, वरना तो फिर जैसे चल रहा है उसको चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं इतना सक्षम नहीं हूँ आर्थिक रूप से कि मैं सारा वजन अपने ऊपर लेता रहूँ। अभी तक ले रहा हूँ मैं अपनी रॉयल्टी के ही सारे पैसे लगाए मैंने, सब्सक्रिप्शन तो 1000 लोग मुश्किल से दे पाते हैं। और तो इसलिए मैंने कहा कि वो लोगों के सब्सक्रिप्शन पर ही बढ़ेगा, उस पर कोई विज्ञापन कोई मनी ऐसे आएंगे नहीं। आप सब्सक्राइब करेंगे आपको कंटेंट मिलेगा, इतना ही जो है चीज़ें हैं कि आप कंटेंट की एक छोटी कीमत चुकाएंगे, वो कंटेंट आप तक पहुंचे उसका पूरा प्रयास मेरा होगा। अपने प्लेटफॉर्म होंगे, संसाधन लगेगा, S4 जिसको मैंने नाम दिया है, आप देखते होंगे वेबसाइट पर लिखा होगा कि हमारा जो है समय लगेगा, शोध लगेगा, हमारे संसाधन लगेंगे और हमारा श्रम भी लगेगा। तो हम S4 सिर्फ आप 100 रुपीज़ पर मंथ सब्सक्रिप्शन से हम यहाँ 4 गुना आपको रिटर्न करने को तैयार हैं। सदाशिव राव जी बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतन पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। आप लोग यूट्यूब के जो हैं ज्वाइन बटन से मेंबरशिप भी ले सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट की बहुत कथा तो मुझे लगता है चलती रहनी चाहिए, और जो मेंबर्स हैं उनके लिए मैं क्लोज लाइव चैट करता रहता हूँ शनिवार, दूसरे और तीसरे शनिवार को। इस शनिवार को मैंने किया था, अगले शनिवार को भी करूँगा। तो आप अगर उसको बनाए रखेंगे तो ये सुरक्षित तो रहना ही चाहिए मुझे लगता है। हालांकि वो इतनी बड़े हाथी कि छोटे पैसे से क्या उनका असर होगा, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है कि लेकिन हमारी कहानी नहीं तो मैं किताब तो लिख ही रहा हूँ, वेबसाइट तो काम कर ही रहा है, और रेडियो काम करा, डोंट वरी, वो हमारा अपना सर्वर है, हमने उसको किया है तो वो वहाँ काम करता रहेगा। हाँ, यहाँ जो मैंने पैसे दिए वीमो को वो चीट हो गया, मैं पूरी तरह से चीट हो गया, करीब करीब 1 लाख रुपए बर्बाद चले गए हमारे, बुरी तरह से बर्बाद चले गए। दिलीप बिष्ट जी कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे सब्सक्राइब करूं। आप ज्वाइन बटन के साथ आ सकते हैं दिलीप जी, इसमें जो यूट्यूब में ज्वाइन बटन है उसके थ्रू आ सकते हैं, या फिर चैनल के अबाउट में चले जाइए, इसी यूट्यूब में अबाउट लिखा होगा उसमें से डिटेल दिया हुआ है, और इस चैनल में जो आप अभी देख रहे हैं इसके भी डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल है। वो बुजुर्ग हैं, कोई अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ निधि जी सही बात है, सफर जितना कठिन होता था समझो मंजिल उतनी करीब है। निधि जी हमारे मेंबर हैं, इसलिए उनका कमेंट दिख जाता है एक अलग उसके साथ। सोहन पाल जी जो ये आप शब्द लिख रहे हो नहीं बोल सकता, ये सब शब्द भी मत लिखो, ये बचाए रखना है चैनल को। तो जितेंद्र बोरा जी हाँ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। नरेंद्र मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके एक हाई पावर सर्वर, उसमें महीने में 1.25 लाख 1.5 लाख का खर्चा आएगा महीने का, ताकि मैं आपको लाइव ना दे सकूं तो रिकॉर्डेड वीडियोस तो आपको वहां मिलते रहें है ऑडियो के साथ साथ। जैन जी मैं नहीं चाहूंगा, ये आप लोग चाहेंगे, मेरे चाहने से क्या होगा, आप चाहेंगे तो हम 100 से अधिक सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं। ये बिल्कुल आप ये समझिए कि मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आप उस सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, ये आपसी रिश्तों की बात है, आपसी बिल्कुल दो तरफा यातायात है, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। ओम प्रकाश जी मेरा तो धैर्य, मेरे से ज्यादा तो धैर्य आपने देखा होगा किसने रखा। यहाँ छोटे छोटे लोग यूट्यूब और कहीं ट्विटर और कहीं बैन हो जाते हैं तो लोग कोहराम मचा देते हैं, पता नहीं कितने क्या क्या चला देते हैं सब। मेरे को आप देखते हैं, मेरे तो धैर्य ही है, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। मैं सिर्फ कृत्य कर सकता हूँ, कर्ता भाव निष्काम कर्म, परिणाम मेरे हाथ में तो बिल्कुल नहीं है। निधि जी ये बात सही कह रहे हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, सारांश यही है। आज सुशांत सिंह राजपूत के जो मृत्यु हुई है उस पर मैंने सवाल उठाए, कुछ कड़ियां जोड़ने की कोशिश की थी, उस पर भी आ गया मामला, तो अब क्या कर सकते हैं। टेलीग्राम पे उतना हैवी वीडियो नहीं जा पाएगा, जो है लॉजिक एंड लव कह रहे हैं, पर टेलीग्राम आप लोग जरूर मेरा ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां सारे एक अम्ब्रेला के तहत मैं सब कुछ लाता जा रहा हूं, आपको वहां सब मिलेगा वहां। जितेंद्र बेहरा जी आपका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, पर मैं इन्वेस्टर नहीं चाहता,
क्योंकि मैं 3 बार इसके कारण मेरे ज़िंदगी के 4-5 साल गए हैं। इंडिया स्पीक्स डेली में 3 बड़े इन्वेस्टर आए, राष्ट्रवादी, ये बड़े-बड़े राष्ट्रवाद की बात, पर उन्होंने मेरे ज़िंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए और मुझे बहुत चीट किया। तो मैं इन्वेस्टर से भागता हूँ। मैं किस लिए इन्वेस्टर चाहूँ? मैं कोई बड़ा एम्पायर बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जिनको मेरा कंटेंट सीधा साधा सपाट सरल तरीके से समझ में आता है, वो उस कंटेंट का छोटी सी मूल्य 100 रुपीज़ पर मंथ चुका है, हम कंटेंट देते रहेंगे बस। क्योंकि मैं और चीज़ों में नहीं उलझना चाहता बहुत। मैं कोई मीडिया टाइकून नहीं बनना चाहता, मैं ना बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता, क्योंकि मैं अपनी स्वतंत्रता से भी समझौता नहीं करना चाहता। नरेंद्र जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा जितेंद्र जी, इन्वेस्टर मेरे सर पर बैठ जाते थे। और 2012 में मैंने नौकरी स्वतंत्रता के लिए छोड़ी। मुझे अपनी स्वतंत्रता बहुत प्यारी है। जो मनुष्य स्वतंत्र नहीं है वो फिर वो कुछ नहीं है। तो मैं बहुत बड़ा मीडिया हाउस बनाने के अपने फेवर में तो नहीं हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा चैनल बना दूँ। और ये मैं एक ये प्रशिक्षण चला रहा हूँ। 1000, 2000, 10,000 लोग अगर उससे लाभान्वित होते मेरे अनुभव से, पत्रकारिता के अनुभव से, मेरे आध्यात्मिक यात्रा के अनुभव से, मेरे लेखकीय अनुभव से, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये इस पृथ्वी पर मेरा जीवन तो सफल हो गया। मेरा बहुत ज़्यादा जो है, सीधी सी बात है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा, मैं जानता हूँ कि जितना आप ऊपर जाएंगे आप अकेले होते जाते हैं और आप अपनी स्वतंत्रता गिरवी रखते जाते हैं। 3 बार मुझे ठोकर लगी है, और जब ईश्वर ने मुझे ठोकर लगाया तो मैं ईश्वर के पर ही सब कुछ डाल के चलता हूँ। इसका मतलब है वो चाहते हैं कि मैं स्वतंत्रता से काम करूँ। बात मानकर ही अब निवेशकों से मैंने हाथ जोड़ लिए, वरना इसमें भी निवेशक तो आ ही रहे थे। 3 बार का दूध का जला छाछ फूक के पीने के बाद, क्योंकि मैं अपने विचारों से समझौता नहीं करता, फिर कभी नहीं करता। और वो इन्वेस्टर्स राष्ट्रवादी तथाकथित, लेकिन वो उनके विचार इतने विध्वंसक कि मैं तो उस पर नहीं चल सकता था। इसलिए, और मैंने बहुत लॉस सहे अपने घर से, सबसे, उन सबको दे दा। मैं निकला किसी तरह से, पर इस चैनल को बचाने में मैं सफल रहा। हाँ सगर राज जी, सत्य के रास्ते में कठिनाई तो आती है। हरिश्चंद्र से बड़ा तो कठिनाई किसी को नहीं आई, तो हम लोग तो छोटे मामूली चींटी की जैसी से कठिनाई आती है, हम क्यों घबराएं। जितेंद्र बोरा जी, हाँ आप सब्सक्राइबर हैं और ये सब्सक्राइबर्स ही बढ़ेंगे। मैं उनके लिए ही काम करूंगा जो उसको सब्सक्राइब करेंगे, जिनको कंटेंट पसंद है। बना हुआ है एक तरफा चिल्ला चिल्ला के भीड़, 10 लाख मिलियंस लोग लग के हम क्या सबको बैठाते रहते थे चैनल पे, राठी वाठी, उसके पास भी मिलियंस फॉलोअर्स हैं। गाली गलौज वाले जितने चैनल इसी पे आप देखिए यूट्यूब पे कि मिलियंस फॉलोअर्स हैं, तो उसका क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। सिद्धार्थ जी, आप वही तो, मुझे भी आश्चर्य है कि मुझे मेरे लाख रुपए डूब गए। मैंने तो कोशिश की थी कि वहाँ कोई, लेकिन अब क्या करूँ, कोई है जो मुझ पर और मेरे चैनल पर लगातार नज़र बनाए हुए है। ये बात समझने लायक है, क्योंकि अनजान प्लेटफॉर्म पे भी मुझे लोग टारगेट कर रहे हैं। तो देखो, फेसबुक पे पहले टारगेट हुआ, यूट्यूब टारगेट हो गया, वेबसाइट में टारगेट किया मुझे, वेबसाइट में सर्च से हटा दें, कोई तो है। मनीष परिहारी जी, बहुत धन्यवाद। बोध कथा मेरे बच्चों को अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को यही मेरी असली खुशी यही है कि यदि बोध कथाओं से भी पारिवारिक जीवन में, हमारे जीवन में शांति आती है, इससे बड़ी बात क्या है। क्योंकि भारत, हम कितने पॉलिटिकल डिस्कोर्स कर लें, आर्थिक डिस्कोर्स कर लें, याद रखिए, जैसे अभी सुशांत का लीजिए, यदि मान लिया आत्महत्या किया है, आपके जीवन में यदि अध्यात्म है, आप कभी नहीं टूटेंगे, कभी उस रास्ते नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। आध्यात्म इतनी आनंद और सुख से भर देता है कि आप कहेंगे ठीक है यार, फिल्म में काम नहीं मिल रहा, नहीं, सीरियल कर लेंगे, OTT पे कर लेंगे, मॉडल है मॉडलिंग कर लेंगे, कुछ नहीं होगा तो हम अपना लोगों को एक्टिंग सिखाने का एक स्कूल खोल देंगे। कहां तक मुझे जिंदगी मतलब जो है मेरे विरोधी पीछा करते रहेंगे। जिंदगी बड़ी है, याद रखिए, जिंदगी से सब कुछ छोटी है, जिंदगी से बड़ी कुछ नहीं है। आप हैं तभी आपके रिश्ते नाते को आप भोग पा रहे हो, इस संसार को देख पा रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो इस दुनिया को। यदि रिश्ते नाते आप नहीं हैं तो आपके नाम के बाद में पत्थर गड़े हो, क्या फायदा है, क्या है उससे। जो एक बड़ी अच्छी उदाहरण मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब
आखिर आपने छोड़ ही दिया है, तो मैं आपको एक कहानी, वो उदाहरण जो है बताता हूँ। ये एक चांगसू का है, उस पर उसको का बड़ा अच्छा प्रवचन है उस पर। वो बड़ा सुंदर बात कहते हैं, यह विचार ही मत करो कि तुम्हें महान कार्य करने हैं, महान संगीत का सृजन करना है, महान चित्र पेंट करना है, महान लेखक होना है, पिकासो या वैन गॉग बनना है, शेक्सपियर या मिल्टन जैसा महान साहित्यकार बनना है। अस्तित्व में ना कुछ छोटा है ना कुछ बड़ा है। बीज बहुत छोटा होता है, वृक्ष उसी से बहुत बड़ा विशाल बनता है, और उसी से निकला हुआ फल आपको मिठास, आपकी भूख शांत करता है, आपको मिठास देता है। बीज तो बहुत छोटा होता है। बीज का अस्तित्व इतना बड़ा, कोई पिकासो की पेंटिंग जितना बड़ा नहीं है। बीज का अस्तित्व कोई रिलायंस नहीं है, कोई बिल गेट्स नहीं है। वो बीज, लेकिन जो बीज कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए इस अस्तित्व में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ये जो है, हाँ, मनुष्यों के लिए जरूर कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, और इससे अगर तुम निकल गए तो मन में सबसे बड़ी शांति है। तो यदि आप सोच लेते कि 70 mm की जगह 6 इंच के मोबाइल पे ही हम आ जाएंगे, तो जीवन बड़ा है। जीवन को जीना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन है तभी कुछ है, जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है। 3 दिन की चांद है, 4 दिनों की चांदनी, 4 दिन मीडिया चर्चा करेगी, लोग भूल जाएंगे। आप गुरुदत्त को कोई याद रखा है क्या? वो भी मरे थे, कोई याद रखा है क्या? मीना कुमारी को आप क्या कोई याद रखते हो क्या? दिव्या भारती कोई याद रखा है क्या? उस वक्त 4 दिन आपने भी चर्चा की। तो जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। इस अस्तित्व में जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। वो जीवन बीज में भी धड़कता है, वो मनुष्य में भी धड़कता है। और जीवन को चलायमान रखना है। वही नदी आखिर सागर तक यात्रा कर पाती है जिसमें गति होती है। जो तालाब बन जाती है, उस नदी के पानी कहीं आसपास के गड्ढों में जो चली जाती है, वो सड़ जाती है, वो सूख जाती है, वो नष्ट हो जाती है। नदी वही सागर से मिल पाती है जिसकी गति है। इसलिए जिस जीवन में गति है, जिस जीवन में धड़कन है, वही जीवन उस परमात्मा को भी प्रिय है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सहयोग और साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।